हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री कोर्स 14 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। दोस्तों इसके पहले मैंने हिस्ट्री को 13 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में मैच किए होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री कोर्स 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीन्स वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में 100% मिलने वाले हैं, वो क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग ये जानते हैं कि हिस्ट्री कोर्स 14 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चंस की तैयारी दोस्तों आपको करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने पीडीएफ के बारे में भी बोला था, तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य से अवश्य जुड़ जाओ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस को नोट करते चलेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, युवा तुर्क आंदोलन के प्रमुख कारणों तथा परिणामों का विवरण दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, युवा तुर्क आंदोलन के प्रमुख कारण तथा परिणामों का वर्णन कीजिए कि आखिर युवा तुर्क आंदोलन के क्या क्या कारण है और क्या क्या परिणाम हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन तुर्की की विदेश नीति का वर्णन कीजिए कि आखिर मुस्तफा कमाल पाशा ने किस प्रकार से तुर्की का आधुनिकीकरण किया, या तो विदेश नीति क्या है उसका, उसके बारे में बताना है। ठीक है, आधुनिकीकरण आएगा फिर भी आपको यही लिखना है, विदेश नीति आएगा फिर भी आपको यही लिखना है। आगे है, राजा साहब पहलवी के सुधारों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है, राजा साहब पहलवी के सुधारों का वर्णन करें कि आखिर राजा साहब पहलवी के क्या क्या सुधार हुए हैं, या तो फिर राजा साहब पहलवी की विदेश नीति की, आखिर राजा साहब पहलवी की क्या क्या विदेश नीति हुई है उसके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में कि इराक में ब्रिटिश मैंडेट का वर्णन करें। ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सीरिया और लेबनान में फ्रांसीसी संरक्षण का शासन का विवरण दे कि सीरिया और लेबनान में फ्रांसीसी संरक्षण किस प्रकार से उसके बारे में बताना है, कि फ्रांस का संरक्षण किस प्रकार से उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक राष्ट्र के रूप में इजराइल के निर्माण का विवरण दें कि आखिर एक राष्ट्र के रूप में इजराइल का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किसके बारे में, इजराइल का निर्माण किस प्रकार से हुआ उसके बारे में बताना है। आगे है, फिलिस्तीन की समस्या पर एक निबंध लिखें। क्या है, फिलिस्तीन की समस्या पर एक निबंध लिखें कि आखिर फिलिस्तीन की समस्या क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर है, अरब राष्ट्र पर एक निबंध लिखें। किस पर, अरब राष्ट्र पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये आपके 9 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो ये 9 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, ठीक है, अगर आप वीवीआई क्वेश्चंस की बात करते हो, ठीक है, तो चलिए मैं आपको वीवीआई क्वेश्चन बताता हूं, आपको नोट करते जाना है। और फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको कोर 14 की तैयारी करनी होगी, डीएससी 3 की तैयारी करना होगा, डीएससी 4 का तैयारी करना होगा, तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग कोर 14, डीएससी 3, डीएससी 4 के सारे वीवीआई क्वेश्चंस को आप लोग क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अगर पहला वीवीआई क्वेश्चंस का, तो सबसे पहला आपको पढ़ के जाना है, युवा तुर्क आंदोलन के प्रमुख कारणों तथा परिणामों का विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला पहला क्वेश्चन है ये। ठीक, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन तुर्की की विदेश नीति। क्या है, मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन तुर्की की विदेश नीति का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको तुर्की का आधुनिकीकरण दे दे या तो विदेश नीति दे दे, आपको सेम तरीके से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक ही जैसा है कि रजा शाह पहलवी के सुधारों का वर्णन करें और रजा शाह पहलवी के विदेश नीति का समीक्षा करें। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवाया, तो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। अगर दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ोगे, सुधार को पढ़ोगे तो विदेश नीति भी कंप्लीट हो जाएगा, और विदेश नीति पढ़ोगे तो सुधार भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया, मीन्स एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, सीरिया और लेबनान में फ्रांसीसी संरक्षण शासन का विवरण दीजिए। ठीक है, ये आपको चौथा क्वेश्चन पढ़ लेना है। कौन सा, चौथा क्वेश्चन आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद पांचवा आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि एक राष्ट्र के रूप में इजराइल
का निर्माण, कि एक राष्ट्र के रूप में इजराइल का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है वो है फिलिस्तीन की समस्या। ये 6 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना, उसके बाद एक भी क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अरब राष्ट्र और ब्रिटिश मैंडेट वाला जो था वो सब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मैं करवा दूंगा वैसे, अगर आप लोग देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन हम हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में कौन सा पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।